नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी इसी कड़ी में करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। करंट अफेयर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले करंट अफेयर के 2 वीडियो आ चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। वो 2 वीडियो आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है। विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, सूर्य के नीचे जीवन भर की देखभाल। ऑप्शन बी, सेव फ्यूचर 2050। ऑप्शन सी, जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। और ऑप्शन डी, 32 ईयर्स एंड हीलिंग, मतलब 32 साल और चिकित्सा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। ओजोन दिवस को मनाते हुए अब ये 35 साल हो गए हैं 2020 में, और विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम यही है कि जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल, ठीक है। और 2019 की थीम क्या थी विश्व ओजोन दिवस की, तो 32 ईयर्स एंड हीलिंग, 32 साल और चिकित्सा, ठीक है। और 2018 की थीम क्या थी, तो 2018 की थीम यह थी कि सूर्य के नीचे जीवन भर की देखभाल। 2018 की थीम ये थी, सूर्य के नीचे जीवन भर की देखभाल। 2019 की थी 32 साल और चिकित्सा। और 2020 की थीम ये है, जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल, ठीक है। तो सबसे पहले 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया, 16 सितंबर को, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया। 1995 में पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और 1994 में ये घोषणा की थी, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको आप शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइए, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि विश्व में 17 फरवरी 2020 तक जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं। 17 फरवरी 2020 तक कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 38। तो कितने 2020 तक जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, तो ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन बी 36, 36। 17 फरवरी 2020 तक जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है, उसमें हमने 2019 की थीम देख ली थी और 2018 का भी थीम देख ली थी। अब इसमें है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन डी हमारी पृथ्वी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, जैव विविधता। और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है, 2019 की थीम है वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। और 1974 की थीम क्या है, केवल एक पृथ्वी, ठीक है। इस दिवस को मनाने का फैसला सबसे पहले 1972 में किया गया। कब, 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया, ठीक है। 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और उसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ठीक है। 2020 की थीम है जैव विविधता
और 2019 की थीम है वायु प्रदूषण। ठीक है, आपको ये साथ में नोट्स बनाते रहना है और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 115 देश, कितने? 115 देश में से भारत का स्थान कौन सा है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में? ठीक है, ऑप्शन ए 10वां स्थान, ऑप्शन बी 82वां स्थान, ऑप्शन सी 87वां स्थान और ऑप्शन डी 95वें स्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 87वां नंबर। ठीक है, 115 देशों में से भारत का 87वां स्थान है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का 87वां स्थान रहा है और इस सूचकांक में टॉप 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश है, जबकि सबसे पहले स्थान पर स्वीडन व नॉर्वे है और 87वें स्थान पर भारत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है कि हाल ही में विश्व जल दिवस, कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिससे क्या नाम दिया गया? ठीक है, जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिससे क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए कैच द रेन, ऑप्शन बी गो द रेन, ऑप्शन सी कलेक्ट द रेन, ऑप्शन डी सेव द रेन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया था ऑप्शन नंबर ए कैच द रेन। ठीक है, तो कैच द रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसे कैच द रेन नाम दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों के नाम शामिल है? इसमें भारत के कितने देश शामिल हैं, कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के इसमें 5 शहर शामिल है या 6 शहर शामिल है या 7 शहर शामिल है या 9 शहर शामिल है? ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट आंसर आपको बताना है। 10 में से भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 शहर। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं। टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 शहर वर्ल्ड के, उसमें से भारत के 9 शहरों के नाम शामिल हैं। हाल ही में IQ एयर के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 30 शहरों में से 22 शहर तो भारत के हैं जहां वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। IQ एयर रिपोर्ट के द्वारा 30 शहरों की रिपोर्ट की गई, उसमें से 22 तो भारत के शहर है जहां वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल भर्ती अनुपात 50% हो जाएगा? 2022 की शिक्षा नीति है और इसके अनुसार उच्च शिक्षा में सकल भर्ती अनुपात 50% कितना हो, कब हो जाएगा? ठीक है, वो टाइम दिया गया है कब होगा, जब 50% हो जाएगा उच्च शिक्षा में। 2030, 2035 तक, 2040 तक या 2045 तक उच्च शिक्षा का सकल भर्ती अनुपात 50% कब होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% की भागीदारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से यूजीसी का स्थान कौन लेगा? निम्नलिखित में से यूजीसी का स्थान कौन लेगा? ऑप्शन 4 दिए गए हैं ABCD, इसमें से वो कौन सा आयोग या परिषद है जो यूजीसी का स्थान लेगी? ऑप्शन ए भारत का उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी सामान्य शिक्षा परिषद और ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। इन 4 में से कौन सा राइट आंसर है जो यूजीसी का स्थान लेगी? और यूजीसी का स्थान लेगी ऑप्शन नंबर ए भारत का उच्च शिक्षा आयोग। भारत का उच्च शिक्षा आयोग है, ये राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार
यूजीसी का स्थान लेगा। ठीक है, तो ये आज 8 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप देखे आपने अभी तक, और हमेशा 10 क्वेश्चन होते हैं, आज 8 ही थे। तो कल नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे, आप उनको अच्छे से देखना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें।